तो कैसे हेलो एवरीबॉडी गाइस गाइस आपको आज पता चल गया होगा, टाइटल पढ़ के आज मैं रोस्ट करने वाला हूँ। और इसी के साथ साथ आज 23rd मार्च में अभी 23rd को मार्च को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पढ़ाई वढ़ाई सब हो चुके हैं, मैं तो टाइम पास कर रहा था तो मैंने सोचा कि चलो रोस्टिंग वीडियो बना देते हैं। गेम खेलने का मन है नहीं मेरे को वैसे अभी, तो अभी होली फेस्टिवल पे देखो, सबसे पहले इसमें आपको जो ऐसा उल्लू बनाया ना, आज मैं इन इवेंट्स को रिवील करने वाला हूँ, इनकी सच्चाई तो बताने वाला हूँ। देखो सबसे पहले इवेंट सेक्शन में आओ। अगर आप एक रीजनल बैटल प्लेयर हो तो भैया आपको समझना चाहिए, ये वीडियो आपको देखना चाहिए, नहीं तो भैया आप उल्लू के पट्टे। तो गाइस उल्लू जो ऐसा बनाया ना आपके यहाँ पे, देखो भैया रीजनल का आ गया, रीजनल ही नहीं है यहाँ पे, क्या मतलब ऐसा क्या उल्लू बनाया है। ऐसा में अच्छा था कि जो मेरा यहाँ पे बैकग्राउंड में खुला है रीजनल, तो देखो उसके साथ साथ अभी हम इस नंगे बंडल को भी एक्सपोज करते हैं। तो भैया नंगा बंडल है, क्या खास है इसमें जानते हो, मैं अटैक ऑन टाइटन का नंगा है उसमें भी, तो नंगे बंडल है तो चल बना तुमने नंगा बंडल, लेकिन उसको इतना सस्ता, कुछ सिर्फ उसका चेहरे बाल और मसल्स के लिए हम कुछ 171 डायमंड दे दे, 1171 डायमंड। अभी हम अगले बढ़ते हैं अगली सच्चाई की तरफ, और वो है फ्री फायर VIP। अपग्रेड नाउ टू एंजॉय 7 day VIP बेनिफिट्स। बहुत बढ़िया इन्होंने आपको उल्लू बनाया, बहुत ज़्यादा उल्लू बनाया। इस पर इमीडिएटली रिसीव 100 XP कार्ड, 100% XP, डबल XP, डबल गोल्ड 7 दिन के लिए। 199 डायमंड का ये VIP, 199 डायमंड में आपको 100 डायमंड की चीज़ मिलती है। देखो इनका बेनिफिट देखो, प्रॉफिट आपने कभी सोचा ही है। और फिर रिसीव अ VIP क्रेट फॉर एवरी गेम प्लेड, और उस VIP क्रेट में आपको कुछ फ्रैगमेंट्स, वो डेली स्पेशल लूट क्रेट, पता है वैसे ही वो एक्सेस टू VIP शॉप, वो भी सिर्फ डायमंड्स में ही मिल रहा है। क्लेम डेली 100 यूनिवर्सल फ्रैगमेंट, गोल्ड कॉइन्स और FF टोकन्स। तो ये इनको ये दे दे फ्री में, इनको घंटा कुछ फर्क पड़ता है। टॉप अप 1 डायमंड्स, कंप्लीट 1 मैचेस, इनको हम नहीं करेंगे। तो गाइस अब कुछ बैकग्राउंड ऐसे सुनाई दीजिए, प्लीज इग्नोर मार रहा है। सो गाइस अभी हम आते हैं अपने होली फेस्टिवल पे। तो पूरे होली फेस्टिवल का मेन इवेंट है ये इमोट, समझ रहे हो, इमोट है पूरे होली फेस्टिवल का मेन रिवॉर्ड। सो फ्री फायर होली रोड पे जो पलंग की स्किल मिल कहते हैं OP वाली है, प्ले मोर गेट मोर। तो इसमें आपको टोटल 50 मैजिक क्यूब फ्रैगमेंट्स मिल रहे हैं 100 मिनट, जो कि लगभग मुश्किल है। 1.5 आवर्स आप कंटिन्यूस फ्री फायर कर लो, कंटिन्यूस। भाई साहब मतलब एग्जाम के टाइम पे कैसे खेलेंगे हम, कैसे? तो हम योर ट्रू कलर्स पे, ये सच्चाई देखो आप, योर ट्रू कलर। चलो देखते हैं योर ट्रू कलर में भी क्या चुल मची है, देखो अभी। तो सबसे पहले तो मैं रीजनल को एक्सपोज करने वाला हूँ, रीजनल को बहुत टाइम लेने वाला है। आप अगर आप सच्चाई देखोगे ना इसके पीछे, आप शॉक हो जाओगे, कतई कह रहा हूँ मैं, कतई। देखो मैं रीजनल में आ चुका हूँ, मेरा नेट का स्लो का है। सो गाइस तो वीक 3 चल रहा है अभी, तो मेरे 8130 पॉइंट्स से। तो गाइस अगर आप देखो रिवॉर्ड्स अचीवमेंट देखो मेरे, ओ भाई मुझे मारो, आप कहोगे इतने टट्टी अचीवमेंट्स। क्लेम रिवॉर्ड्स में देखो आप, बैटल देखो मैंने क्या किल्स 135 करे, फिर भी 8130 पॉइंट्स ही है बैटल रॉयल मोड में। और सिर्फ और आप मजदूरी किस लिए कर रहे हो, एक ग्लूअल की स्किन के लिए, जो कि कतई मुश्किल है क्लेम करना, समझ रहे हो? क्या आपको ऐसा उल्लू बनाया जाता ना, इसमें आपको पूरा एक्सपोज कर रहे हो, और रीजनल बहुत टाइम लेने वाला एक्सपोज होने के लिए, मीन्स बहुत लंबा उसको एक्सपोज कर रहा, समझाना पड़ रहा है आपको।
तो देखो मेरे क्लैश कोड की तुम देखो 546 गेम, 17 बूया, 135 किल्स इन बैटल रॉयल मोड, 9 बूया, सेकंड प्लेस पे 6 बार, थर्ड प्लेस पे 3 बार, फिर भी 8130.3। कितना हार्ड है सोचो। आप इसके लिए मजदूरी कर रहे हो 96 आवर, 72 आवर्स, 48 आवर्स, 24 आवर्स की कितनी मजदूरी कर, सिर्फ और सिर्फ एक ग्लोअल स्किन, एक गोल्ड रॉयल वाउचर, एक 100 एक्सपी कार्ड 7 दिन के लिए वो भी, और एक 5 क्यूपिड स्कार की बॉक्सेस। क्यूपिड स्कार के बॉक्सेस चलो मैंने मान लिया वो ओपी मेरे को परमानेंट मिल चुके, मैं इसको कुछ थोड़ा ओके है, इतना भी कोई अच्छा रिवॉर्ड वो थोड़ा सस्ते मिल जा रहा है। क्यूपिड स्कार अच्छी है क्यूपिड स्कार। और अपनी नेम चेंज कार्ड, एक्चुअली मैं पूरा रीजनल इसलिए खेला हूँ क्योंकि मेरे को नेम चेंज कार्ड चाहिए। आपको क्यों मेरे को क्यों चाहिए एक्चुअली में आपको बहुत जल्दी पता चलने वाला है, बहुत जल्दी। तो गाइस हाँ देखो इतना खेलने के बाद भी मेरे पास सिर्फ 8130 पॉइंट्स ही है। तो अभी हम देखो, और अगर मैं आप में से बहुत सारे बंदे मैंने आई थिंक रीजनल बैटल 5 को याद है मेरे को, मैंने लगातार 15 दिन सिर्फ क्लैश कॉर्ड्स ही खेल रहा था और उसमें मैंने हर एक गेम बूया किया था। आई थिंक 10 किल कर रहा था हर एक गेम को, ठीक से याद है, हर एक गेम में 10 किल हो रहे थे, उससे कम नहीं उससे ज़्यादा नहीं। तो फिर भी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के अंदर थे कुछ अराउंड कुछ थे 1500 पॉइंट्स ही। सोचो इतना हार्ड है। आप क्लैश कॉर्ड से करो, आप क्लैश कॉर्ड से ना ही करो तो अच्छा है, बरमूडा से खेलो। आपको एक सीक्रेट ट्रिक बता दो जिससे आप जल्दी से क्या कहते हो पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हो, वो है बॉट्स। आप सोचो कि भाई आपकी आईडी तो इतनी हाई है, बॉट्स कैसे आएंगे इसमें? तो अब वो कुछ नहीं करना, सिंपली ऑटो मैच लगानी है। स्क्वाड में आपको 47% चांस रहती है कि आपको एक बॉट टीममेट मिल जाए जिससे सारे बंदे बॉट्स बन जाए, सारे बंदे बॉट्स हैं, और 53% चांसेस रहते हैं कि आपको बॉट टीममेट ना मिले। और उसके साथ साथ उस पूरी बॉट 50 बंदों में 13 स्क्वाड में एक स्क्वाड होगी जिसमें 2-3 प्लेयर पक्का गारंटी प्रो प्लेयर होंगे, बहुत तगड़े पेलेंगे वो आपको। तो इसलिए आपको ज़्यादा चौड़ में घूमना नहीं है, खुले सांड की तरह घूमना नहीं है, आपको थोड़ा संभाल के रहना है। आलोक बंदा मिल जाए, हयाटो बंदा जोटा के समझ लो प्रो प्लेयर, उसकी स्क्वाड प्रो 2-3 बंदे इसमें प्रो होंगे, एक नूब होगा। तो ऐसा है। और उसके साथ साथ अगर आप बोलोगे भाई 47% चांसेस ही है, तो भाई ऐसा कि 10 गेम पे होगा तो आपको आई थिंक 4 गेम में बॉट्स मिलेंगे और बाकी 6 गेम्स आपको बॉट्स ना मिलेंगे। तो अगर आप मैं कहूँ तो जो आप है ना एक 2 डिवाइस लो जिसमें भी फ्री फायर इंस्टॉल है, आपकी जो मेन आईडी है जिससे आप रीजनल खेल रहे हो, और आपके पास एक और फ़ोन है, किसका भी फ़ोन है इसमें फ्री फायर इंस्टॉल है, ये नहीं कि आप उसमें किसी और डिवाइस में फ्री फायर इंस्टॉल नहीं तो उसमें इंस्टॉल करो, नहीं ऐसा मत करो, फालतू में अपना नेट वेस्ट मत करो। आई थिंक आपको पता ही होगी ये ट्रिक, अगर आप रीजनल के लिए बहुत वीडियोस देखते हो यूट्यूब पे। तो ये वो ट्रिक ये है कि जो आपका जो बॉट वाली एक जो दूसरा फ़ोन है, मेन आईडी नहीं, दूसरा फ़ोन पे आपने जो इंस्टॉल किया उस पर गेस्ट आईडी बना है, वो कतई बॉट रहनी चाहिए। और फिर जो आपको रीजनल या आईडी से बॉट आईडी पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने हैं, बॉट आईडी से एक्सेप्ट कर लें, फिर रीजनल वाली आईडी से बॉट वाली आईडी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है, और फिर साथ में मैच खेलना है स्क्वाड में ऑटो मैच लगा के भी। तो फिर आप सब बॉट्स मिलेंगे। कुछ फिर से एक स्क्वाड प्रो होगी तो इसलिए बच के खेलना होगा, खुले सांड की तरह नहीं घूमना है आपको। तो ये थी एक स्पेशल ट्रिक। तो आई होप आपको समझ आया। तो हम बढ़ते अभी ये डायनो और जो ये टट्टी वाले रिवॉर्ड है उसकी सीज़न पे देखो मैं आई थिंक कुछ 3,45,000 नहीं 43,000 बस। अब क्या चल रहा है 34 लाख भाई साहब क्या हो रहा है 34,35,760 पोजीशन पे हो। सोचो कितने
बंदे रीजनल के लिए ये ऐसे लड़ाई कर रहे हैं, तुमको मजदूरी कर रही है, तुमको टट्टी ग्लोअल की स्किन चाहिए और आपको ये ग्लोअल की स्किन के बारे में पता ही नहीं, बताया ही नहीं असली। एक और बात देखो, आप 1.5 महीना 96 आवर्स 48 आवर्स 72 आवर्स 24 आवर्स लगातार मजदूरी करते हो सिर्फ और सिर्फ ग्लोअल की स्किन के लिए। चलो आप ऐसे 48 आवर्स 24 आवर्स 72 आवर्स 96 आवर्स मजदूरी नहीं करते हो, बल्कि 1.5 महीना लगाते हो सिर्फ और सिर्फ ग्लोअल की स्किन के लिए, जो सिर्फ और सिर्फ आपको 30 दिन के लिए। 1.5 महीना मेहनत करो और रिवॉर्ड क्या मिल रहा है? 30 दिन के लिए ही। चलो उसमें से अभी अगर आपको अभी मिलती है तो उसमें से अभी आपको फ्री बंडल मिल रहे हैं थोड़े, वो आपको अच्छे लगता है, आपको पहनते हो 7-8 दिन के लिए पहनते हो, तो 7-8 दिन डायनो का चले जाते हैं। और फिर आपको कुछ अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहा है तो इसलिए आप 5-6 दिन एक ओपी वाला कॉम्बिनेशन देख पहनते हो, बंदे को रिएक्शन, बंदे कैसे रिएक्ट करते हो वो देख ले, तो उसके और 5-6 दिन चले गए डायनो डायनो बंडल के। और मैं डायनो बंडल पे ही था ना, हाँ डायनो बंडल पे आप मेहनत करते हो तो डायनो बंडल फिर आपके पास कुछ 13-14 दिन के लिए रहता है, तो 1.5 महीना मेहनत करो 13-14 दिन के लिए रिवॉर्ड मिलता है। तो अभी मैं ग्लोअल पे था लेकिन गलती से थोड़ा सा माफ़ करना, गुस्से में इधर उधर निकाल जाता है। और गाइस जो भेदभाव होता है इंडियन सर्वर और बाहर के सर्वर पे, स्पेशल इंडोनेशियन सर्वर पे, भाई साहब क्या ही तो वाला भेदभाव करती है गरीना। तो चलो वो भी बताऊंगा आपको, धीरे धीरे सब कुछ एक्सपोज करने वाले गरीना एक्सपोज। तो फिर अभी ग्लोअल देखो। तो गाइस अगर आपको कुछ बैकग्राउंड आवाज़ सुनाई दी तो प्लीज़ इग्नोर मारना। तो मैं ये कह रहा था कि जो आप 1.5 महीना मेहनत करते हो सिर्फ और सिर्फ ग्लोअल स्किन के लिए, 1.5 महीना मेहनत करो और रिवॉर्ड मिलता है सिर्फ 30 दिन के लिए, मतलब क्या हो गया मतलब। और ग्लोअल की स्किन को देख के क्या मिलता है, और ये और सब अगर आप कोई भी प्लेयर देख लेता है भाई इसके पास कोई ओपी वाली ग्लोअल की स्किन है, तो आप वो सोचेगा भाई आप वो, मतलब मैंने पहली बार सोचा जब मेरे को पता है रीजनल में क्या होता है क्या रहता है मेरे को, तो मेरे को लगता था कि वो बस वो डायमंड लगाते, वो बहुत प्रो प्लेयर है, घंटा प्रो प्लेयर है। जब पता चला कि रीजनल में फ्री में मिल रही है तब जो मेरे को एक्सपोज करने का मन हुआ तब मैंने, लेकिन अब मेरे को एक्सपोज करने का मन हो रहा है, कर रहा हूँ मैं एक्सपोज। सो ये ऐसा ग्लोअल का मेन। तो चलो अभी मैं दिखाता हूँ एक और, ये नंबर 1 रैंक 1 के। तो देखो रैंक 1 के लिए आप क्या करते हो, आप 24 आवर्स 48 आवर्स 72 आवर्स 96 आवर्स मेहनत करते लगातार, बिना टट्टी किए बाथरूम जाए, नहाए बिना, खाए बिना आप मेहनत करते हो, आंखों को कचरा बना देते हो बिल्कुल एकदम ऐसे, एकदम माशाल्लाह वाली मजदूरी जो करते हो ना तुम भाई साहब, क्या उखाड़ लेते हो आखिर में। इस देखो ये बंदा के पॉइंट से 1,47,915 पॉइंट्स क्या उखाड़ ले इसने फर्स्ट पैक, सिर्फ और सिर्फ डिनो बंडल मिला, जो कि मैंने आपको उसकी सच्चाई बता दी है। सो आप समझ रहे होंगे। चलो टॉप 1 का हो गया, अभी टॉप 5 का देखो। टॉप 5 में भी उसने क्या उखाड़ लिया आके, ये मगलर का बंडल जो कि रिटर्न्स में आ चुका है, ये एक यूनिकॉर्न एक स्किन में जो भी वो तक रिटर्न्स में आ चुकी है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ कुछ 30 दिन के लिए फिर से सेम। अब आपको ये सब कुछ मिल रहा है, आपने सब कुछ क्लेम कर लिया, सब कुछ कर लिया। ये भी मगलर का बंडल, ये वाली यूनिकॉर्न भी एक, ये परांग की स्किन तक 30 डेज के लिए, ये 50% का, ये हैशटैग फर्स्ट सीजन का, ये सब आपने क्लेम कर लिया। आपको फिर आप क्या क्या लोगे, कौन सी एक स्किन लोगे, कौन सी बेस्ट। चलो आपको जो बेस्ट एक स्किन लगी यूनिकॉर्न एक वो ली, तो बाकी के तो वेस्ट गई एक स्किन, तो क्या, तो इससे अच्छा भैया आप सिर्फ नेम चेंज कार्ड लेना, नेम चेंज कार्ड तक ही लो रीजनल के लिए। अगर आपको मजदूरी करनी है ग्लोअल की स्किन के लिए, करो मजदूरी, बिंदास कर मजदूरी। 24 आवर्स 48 आवर्स 72 आवर्स 96 आवर्स 100 आवर्स तक लगातार पूरा 1.5 महीना कंटिन्यूस आँखों को एकदम ऐसे कुछ
है ही नहीं, आंखें नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ऐसे कर दो तुम आंखों को, आंखें या फिर बटन हो जाएंगे, वो आंखें की जगह पर बटन। तो ऐसा उल्लू बनाया जाता है आपको। तो चलो, मैंने कहा था कि ये रीजनल को पूरा आपको समझाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। देखो कितना 15 मिनट की वीडियो हो गई, 16 मिनट मीन्स 9 मिनट लगे मेरे को इसको। तो अभी आते हैं अपने होली इवेंट पे, जो मेन इवेंट अभी चल रहा है वो। इसके बाद मैं अटैक ऑन टाइटन का जो भी इवेंट चल रहा है उसे तक एक्सपोज करूँगा। चलो, रिस्टोर द कलर्स। कलर बैंक में देखो मेरे पास टोटल 7 कलर है। मेरे को 3 कलर की और जरूरत है। मैंने आज टोटल कुछ 8 गेम खेले और 8 में मेरे को ये जो टोकन है वो मिले और रिवील कलर के। भाई साहब, कल मैंने 7 कलर जमा किया, आज भी 7 ही है, 8। वो 8 टोकन जमा करने के बाद भी, और उस 8 में क्या मिला ये देखो। मेरे पास ये शेड कलर्स, मतलब जितने भी डुप्लीकेट कलर्स हैं मेरे को एक्स्ट्रा मिले। एक से ज़्यादा मैं शेयर कर दिया, मेरे को वो चले। मेरे पास अभी सिर्फ एक है। देखो मेरे पास 1 ऑरेंज, 2 ऑरेंज थे एक्चुअली में, 3 रेड, 4 एमरल्ड, नहीं 5 एमरल्ड, 2 ब्लू, मतलब टोटल आप समझ लो। 1 मिनट। तो अगर भी इनको एक्सचेंज नहीं करा तो मेरे पास टोटल 11 कलर होते। मैं एक्चुअली बैकग्राउंड नॉइस से आगे इसलिए पॉज करें, मैं कैलकुलेट करता नहीं बेटा, मेरे पास ऑलरेडी बहुत दिमाग है। तो मैं देखो 11 कलर होते अगर मैं इनको एक्सचेंज नहीं करता तो। और उसमें से एक्चुअल में ना 4-5 कलर्स तो डुप्लीकेट ही है। एक्चुअली 4-5 नहीं 8 कलर्स डुप्लीकेट होते। 1 मिनट गाइस। तो मेरे पास कुछ चलो 15 कलर थे, उसमें 15 से 8 कलर तो डुप्लीकेट ही है। तो मतलब मेरे पास सिर्फ 7 कलर। मैंने जो अभी 11 कलर बताया था वो सिर्फ ये जो डुप्लीकेट कलर्स है उनका, और इन डुप्लीकेट कलर्स को मैं शेयर नहीं करता तो कितने बचते मेरे पास इन डुप्लीकेट कलर्स को। तो भी तो ये है। तो ऐसा उल्लू बनाया जा रहा है आपको इस रिवील तो रिस्टोर द कलर्स में। तभी मैं सोचूं भैया ऐसे को ऐसे इतना ओपी वाले इमोटिव गरियाँ फ्री दे रही है। आखिरी पे अगर आपको एक कलर चाहिए ना भैया, तब आपको बहुत गंदा वाला, बहुत ज़्यादा उल्लू बनाने वाले, तब तो भैया नाखून सॉरी क्या कहते हैं, बाल नोचने जितना गुस्सा आने वाला है। मेरे को भी अभी उतना ही गुस्सा आ रहा है बाल नोचने जितना। तो देखो इतना गुस्सा आ रहा है भैया मेरे को। तो ऐसा आखिरी में जब आपको एक कलर चाहिए भैया तब आपको बहुत उल्लू बनने वाले, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा देर तक गरेरा काम करती है। जितने भी कलर्स मिल चुके ऑलरेडी उनको हटा देती उस पिन में से, तो भैया बहुत ईजी हो जाता। तो ऐसा होता। तो हम अभी आते हैं अपने दूसरे होली इवेंट की जगह पे, और वो है हमारा योर ट्रू कलर। देखो अभी आप इसकी भी सच्चाई, क्या क्यों दिया था इस योर ट्रू कलर को, इतना इंतज़ार करा कि क्या है इसमें, क्या निकला। ये जो टेप मैंने बोला भैया रीटेक मेरे को बोला कि भाई ये टेस्ट लेने के बाद कुछ तो ओपी वाला ही देंगे। लगे तो मैजिक क्यूब फेंकेंगे तो भी चलता, एक लेवल 8 कार्ड, कस्टम कार्ड, अवेकनिंग शॉट देते तो भी चलता मेरे को। लेकिन इन्होंने क्या दिया, एक ये 3 एमरल्ड कलर जो कि मेरे पास 3 हो गए, तो उसमें से 2 तो मैंने एक्सचेंज ही कर दिए और 2 और मेरे को एक्स्ट्रा मिले आज। तो ऐसा जो उल्लू बनाया ना भैया करीना के हेडक्वार्टर में जाकर, जिसने भी ऐसा इवेंट बना उसको ऐसे जो डंडों से भगा के मारने का मन किया था मेरा। देखो और ये इतना इंतज़ार कर, लेकिन ये तो चलो पुशअप वाला इमोट जो तुमने खरीदा उसका चलो मैं समझ सकता हूँ, उसका थोड़ा सा वर्थ इट का इतना इंतज़ार करने। फाइट फॉर कलर्स, इतनी हमने मेहनत की, इतने बाउंटीज हमारे पास है। जो रेड वाला सबसे मुश्किल था भैया, और ये रिवाइव 5 टीम रिवाइव सबसे मुश्किल था इसमें। बंदे मैं क्लैश कोड में खेला था, मैं क्लैश कोड में रिवाइव दिया था क्योंकि मेरे पास बैटल रॉयल मोड में अगर मैं रिवाइव देना भैया दूसरा जिसने भी उसे नॉक किया मैं को भी नॉक कर देता, मैं भी मर जाता। तो मैं क्लैश कोड में कर रहा था, लेकिन भैया मेरे को सुनाई दिया कि भैया कोई बंदा नॉक हुआ है। नॉक होने की जो आवाज़ आती है वो सुनाई दी। ऐसा मेरे मन में तो लड्डू फूट रहे थे लड्डू। लेकिन जब मैं वहाँ पे उसे रिवाइव देने का साला वाह, किसी और ने मेरे को कोई एडम नॉक कर रहा है, एक कैसे कर रहा है, कोई स्कार, कोई डेजर्ट, कोई MP40, MP5, थॉमसन, P90 डबल एक्टर, कुछ वो खुद मेरे को नॉक कर रहा है, मैं क्या दूँ उसको रिवाइव।
वैसे मैंने आखिर में फ्रेंड का ही सहारा लिया और कुछ एक दो बारी अपने कुछ रैंडम बंदों को रिवाइव दिया। मेरा एक फ्रेंड है आरिश, जो तनिष का भाई है ना, मैंने आपको एक बार आईडी दिखाई थी, भैया इसने इतने जल्दी कैसे बातें किए। उसका भाई है छोटा, तो मैंने कहा कि भाई तू जोन में जा, नोखो मैं तेरे को रिवाइव दूंगा, ऐसे करते जा मैं भी तेरे करूँगा, तब जाके कंप्लीट हुआ। और सब जो तब मेहनत लगी ना। लेकिन पंक्सा बंडल ठीक ठाक है। तो और ये जो आखिरी में स्नेक के अलावा MP40 वो लोग परमानेंट मिली थी, चलो वो भी। अब ब्लड मून फार्मस ओपी वाली है, वो कतई ओपी है। ब्लड मून फार्मस मस्त डबल डैमेज और उसका सिंगल रेट ऑफ फायर पता नहीं क्या है उसका ओपी वाली है वो भी। उतनी भी कुछ टट्टी नहीं, अगर परमानेंट मिली तो थोड़ी और खुशी होती मेरे को। और ये यहाँ पे क्या रिवॉर्ड मिला था भाई साहब, पता नहीं यहाँ पे क्या रिवॉर्ड मिला था। और जो लेवल 8 कार्ड मिला था भैया, बुएन रैंक भाई साहब। ऑटो मैच में जो किया ना, एक बार गलती से मैंने मैच एग्जिट कर दिया, और फिर जब पता चला कि भैया जिस मैच में से एग्जिट हुआ मैं को वही स्क्वाड ने बुया किया, तो भैया मेरे मन में एक ऐसा जो गुस्सा है, क्यों एग्जिट हुआ। और वो मैंने जानबूझ के नहीं, बल्कि गलती से हो गया था मेरे टट्टे वाइस को। जैसे वो लैग हो रहा था, तो जब ज़्यादा लैग होता है ना, मेरा फ्री फायर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो रिकनेक्ट भी नहीं हुआ था तब, क्योंकि वो जस्ट मैच स्टार्ट हुई थी और तब मेरा माइनस भी लगा था। मैं प्लेटिनम 2 से प्लेटिनम 1 कैसे, तो मैं प्लेटिनम 2 पे फिर से। और जब पता कि वो उसने बुया की, लेकिन मैं तो मैच एग्जिट कर, लेकिन मेरे को फिर भी उसका बुया का मिल गया मेरे को, तो इसलिए मैं लेवल का कार्ड क्लेम कर पाया। नहीं तो भैया अब तक मैं उसके ही पीछे पड़ता। सो ये थी आज की सच्चाई, बहुत लंबी थी, आधे घंटे की ऑलमोस्ट वीडियो हो चुकी है। तो है वो आपका कैसा उल्लू बनाया जाता है, आपको घंटा भी पता नहीं चलता कि आपको कब उल्लू बनाया गया और कितना बड़ा उल्लू बना, आपको घंटा भी पता नहीं चलता होगा। जब अगर आपने अभी वीडियो देखी है मेरी, तो अगर आप हर एक इवेंट को केयरफुली देखोगे तो आपको पता चल जाएगा उसी वक्त कि कैसा उल्लू बनाते हैं। घंटा आपको पता नहीं चलता अगर आप ये वीडियो नहीं देखते, कि आपको घंटा नहीं पता चलता कि आपको कैसे और कब उल्लू बनाया जाता है और कितना बड़ा उल्लू बनाया जाता है। सो anyways guys, like, share, subscribe, hit the like button, so that's what we'll get. I'll meet you next hotel and take care and bye bye. Thanks for watching.